नमस्कार, मैं रुपेश जोशी और आप लोग फिर से देखना शुरू कर चुके हैं आर पार न्यूज। आर पार न्यूज आप लोगों को हमेशा वो चीजें दिखाता है जो शासन के द्वारा अच्छे कामों के लिए शासन फंड जारी करती है, लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता। हम हैं आज राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहड़ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन राजनांदगांव विभाग के द्वारा एक कार्य किया गया था, धामनसरा मोहड़ एनीकट। इसका काम था कि जब राजनांदगांव शहर में पानी की कमी हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए एक फिल्टर प्लांट शिवनाथ नदी में लगाया गया और यहाँ पे इसका एक सेंटर बनाया गया। और यहाँ के आसपास के लगभग कई एकड़ जो जमीन वाले किसान हैं उनको यह कहा गया था कि आप लोग धान की खेती नहीं करेंगे, आप लोग जो खेती करेंगे वो रहेगी हार्टिकल्चर। क्योंकि आप सामने इधर भी देखेंगे कि यहाँ की जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे हर खेत के सामने लगी हुई है ताकि लोग ना करे, पानी जितना ज्यादा हो सके बचे, जिसके कारण आज अपने राजनांदगांव में जो पानी की समस्या है वह खत्म हो जाए। लेकिन यह योजना 2017 और 18 की है। 17.5 करोड़ की यह योजना आज आप देख सकते हैं जंगल झाड़ी और खराब स्थिति में है। ये ना गांव वाले को इसका फायदा मिला ना किसी को मिला, सिर्फ फायदा मिला तो सिर्फ अधिकारी और ठेकेदार को। इसका काम भी मैं आपको बता देना चाहता, शासन की बनाई हुई 17.5 करोड़ रुपए की यह योजना आप देख सकते हैं बगैर रख रखाव के ताला खुला हुआ है। आइए हम अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर में क्या स्थितियां हैं इस योजना का। आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे साथ है भाई कैमरामैन, आप देख सकते हैं पाइप अभी भी पड़ा हुआ है। धामनसरा मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जिसका काम था खेतों में भरपूर पानी पहुंचाना। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन क्या किसानों तक वह पानी पहुंच पाया? आज भी किसान पानी के लिए तरस रहा है और जिसने भी इस पैसे का फायदा उठाया, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं। कोठारी कोई फर्म है जिसने इसका काम किया था। पाइपलाइन अभी भी पड़ी हुई है। यह काम लगभग 240 हेक्टेयर का था जो ग्राम जंगलेश्वर एवं मोहड़ के लिए किया हुआ था, लेकिन आज भी यह काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि 7 साल होने के बाद भी जो काम में आने वाले जो सामान है वो आप देख सकते हैं आज किस स्थिति में पड़े हुए हैं। शासन के पैसे का दुरुपयोग कैसा होता है ये आप लोग देख सकते हैं कि शासन का पैसा लगा है, पाइपें तो आ गई होगी पाइप, लेकिन किसानों के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये हम अब किसानों से भी बाइट लेंगे। चल के आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कोठारी इरिगेशन सिस्टम, जिसको यह काम मिला हुआ था, उसी ने इस योजना का पूरा काम किया था। शासन का एक नारा था कि हर फसल को मिले भरपूर पानी, एक भी बूंद बर्बाद ना होने का वादा। इसी श्लोक के चलते शासन प्रशासन के द्वारा कुछ गांवों को अपने अधिग्रहित करके एक नक्शा भी बनाया गया था, खसरा नंबर के साथ दिया गया था कि इन गांवों में ये पानी की व्यवस्थाएं दी जाएगी ताकि वह खेती की मतलब धान की खेती ना करे, हार्टिकल्चर खेती करे, मिर्च की खेती करे, केला की खेती करे, टमाटर की करे, लेकिन धान की ना करें। लेकिन आप आज देख सकते हैं आज भी यहाँ पर धान की खेती हो रही है, क्योंकि कारण यही है इसके पूरे पाइप आए, सब पाइप गया कहाँ? इसका जो 17.5 करोड़ रुपए था वो गया कहाँ? हम इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे और आपको असलियत के सामने लेके। आप देख सकते हैं योजना के क्रियान्वयन के लिए यह भवन बनाया गया था पूरे सुसज्जित तरीके से। आइए हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे होर्डिंग्स भी लगाए गए थे, जैसे कि आपको केबल किस टाइप के लेने हैं, केबल्स की जानकारी थी जो शासन के द्वारा आने वाला था। मिर्च की खेती के लिए कोठारी जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर केला की खेती के लिए भी मैं आपको पहले ही बताया था कि हार्टिकल्चर खेती के लिए किसानों की
व्यवस्था के लिए यहाँ से पाइपें भी दी गई थी ताकि किसान उससे खेती किसानी कर सके, लेकिन किसानों को उसकी वो पाइप या वो चीजें नहीं मिल पाई, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़े। आप देख सकते हैं चना की खेती के लिए, टमाटर की खेती के लिए। अब आप सोच सकते हैं जब शासन की योजना थी, इतने बड़े 17.5 करोड़ में बनाया हुआ था, सब प्रकार की सुविधाएं किसानों को देने के लिए बात कही गई थी, फिर यह जो योजना थी आज धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पाई है? आज भी यह कबाड़ की स्थिति में है। आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन देखिए, पंखे लगे हैं, सब प्रकार के यहाँ फोटोएं लगी हुई है, लेकिन ताला खुला हुआ है। किसी भी प्रकार से यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई। और खैर अब अपन इसमें भी आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी देखिए, दीवालों में क्रैक आ चुके हैं। कारण यह है कि सिर्फ रख रखाव का खेल है। यहाँ पर जो किसान आएंगे या जो रहने वाले हैं उनके लिए बाथरूम भी बनाया गया था, ताकि मतलब सुसज्जित पूरी व्यवस्था की गई थी। यह योजना बहुत अच्छी थी, शहर के वासियों को पानी की समस्या भी नहीं होती और बराबर यहाँ से पानी शहर के लोगों को कमी पड़ने पर पहुंच जाता। आइए अब हम चलते हैं फिल्टर प्लांट, और रास्ते में हम आपको उन पाइपों को भी दिखाएंगे जो खेतों में गया हुआ है। और इसके बाद हम जाएंगे अधिकारियों के पास भी और उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि यह जो योजना थी ये धरातल तक क्यों नहीं पहुंची, ये पैसा कहां गया जो 17.5 करोड़ रुपए आया हुआ था। आइए अब हम जहां पर खड़े हैं, यह है वह पावर प्लांट जहां नदी के पास यह पावर प्लांट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस पावर प्लांट का काम है इस नदी के, आइए कैमरामैन साहब हमारे साथ आइए, इसका काम है, यहां पर एक टंकी बनी हुई है, आप दिखा सकते हैं इसको, नदी है हमारे पीछे में, नदी बनी हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस प्लांट का काम क्या होता है। आप देख सकते हैं सामने शिवनाथ नदी है, यहां से एक पाइपलाइन का सिस्टम बनाया गया है, यहाँ एक पंप लगाया गया है, पंप से नदी का पानी, ये नीचे एक टंकी बनी हुई है, टंकी में पानी भरता है। टंकी में पानी भरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पाइपलाइन लगी हुई है, वाल लगे हुए हैं, इसके थ्रू पंप के द्वारा पानी, नीचे में पंप लगा हुआ है जिससे पानी को खींचा जाता है। खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि यह जो पाइपलाइन है, आप इधर देख सकते हैं, ये पाइपलाइन इस पाइप के सहारे जाती है फिल्टर प्लांट में। फिल्टर प्लांट हमारे बाजू में है। उस फिल्टर प्लांट का काम है पानी को क्लियर करके, अच्छा करके आगे सप्लाई करे। आप आ सकते हैं, अंदर आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। ये वही पाइपलाइन है जो नदी के पास से आई हुई है। ये जो आपको यहाँ पर जो मशीनें दिख रही है, इस मशीनों का काम है वहां से आए हुए पाइप का फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो पाइपलाइन है आगे बढ़ी है और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे जिन जिन किसानों को जितना पानी की व्यवस्था है, यहाँ से पानी उतना ही जाएगा, क्योंकि इस योजना का काम ही था कि कम पानी में अच्छी फसल का होना। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पाइपलाइन बनी हुई है और यही पाइपलाइन जो जमीन के अंदर से जाने के बाद आगे जाकर छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग खेतों में हुए हैं, जो आपको हम बाहर निकलने के बाद दिखाएंगे। यही पाइपलाइन से छोटे छोटे कनेक्शन गए हुए हैं। उन कनेक्शनों का काम है कि उन खेत को जहां पे होने वाली वहां हॉर्टिकल्चर खेती हो। इसका मतलब आप ये जान सकते हैं कि वहां पे छोटी छोटी पाइपलाइन लगी हुई है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए हैं, ताकि फसल को कम पानी में अच्छा उत्पादन हो सके। लेकिन आपको फिर मैं बताना चाहूंगा कि पूरी योजना का आज बोलना चाहिए कि शासन की योजना का पूरा पैसा कैसे खराब होता है, कैसे शासन के पैसे का दुरुपयोग होता है, ये आप देख सकते हैं। इतनी महंगी महंगी मशीनें लगी है क्योंकि 17.5 करोड़ रुपए का काम है। खैर हम अभी अब बाहर भी जाएंगे
पाइपलाइन जो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूट हुई वो भी दिखाएंगे, किसानों से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और हम इसके बाद चलेंगे विभाग, वहां के भी अधिकारियों से जानना चाहेंगे कि शासन की जो योजना थी आज ये क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रही है। अब ये वही शिवनाथ नदी है जिसके पानी को लेकर ये जो योजना बनाई गई थी, इसका काम ही था इसी के पानी को ले जाकर किसानों को देना। हम इससे पहले जो भी आपको दिखा रहे थे वो यूनिट नंबर 2 था, उसका भी काम था इस नदी से पानी लेकर जाना और किसानों तक पहुंचाना। यही यूनिट नंबर 1, इसका भी यही काम है। ये भी शिवनाथ नदी के किनारे में बनी हुई है, इसका भी सेम वही काम है। नीचे पानी टंकी बनी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है ताकि इस पाइपलाइन से पानी खींचे। आप देख सकते हैं, आइए हम आपको अंदर भी दिखा देते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। ये टंकी बनी हुई है जहां पे नदी का पानी आता है। आप देख सकते हैं शिवनाथ नदी सामने में है, पानी खींचने के लिए पंप लगे हुए हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है। हम आपको इसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको भी ये जानने का अधिकार है कि आप लोग जो टैक्स वैक्स से जो पे करते हैं, आपका जो पैसा है, जो शासन बोलती है कि हम विकास कार्यों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस विकास कार्य का जो पैसा है उसकी बर्बादी कैसे होती है। पाइपलाइन के द्वारा ये सेम वही सिस्टम, इस पाइपलाइन के द्वारा फिर ये फिल्टर प्लांट बना हुआ है, फिल्टर प्लांट तक फिर पानी आता है। इसका काम ही है कि यहां पर फिर वही मशीनें लगी हुई है, मशीनों का काम है पानी को फिल्टर करना। पूरे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो ताला लगा है, वो तो खुला था। सब इतनी महंगी मशीनें जो लगी हुई है आज बंद है। इसका भी काम है कि यहां से पानी फिल्टर होने के बाद किसानों को आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाए ताकि पानी की बचत हो सके। लेकिन फिर वही बात, शासन के पैसे का दुरुपयोग। आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन से जो फिल्टर होके पानी आया है, और यहाँ ही नीचे से जमीन से पाइप गई है आगे रोड तक, जिसका काम है जंगलेसर मोहर के क्षेत्रों में, जो हम आपको बताए थे खसरा नंबर के साथ। वहां के किसानों को बोला गया था कि आप लोग धान की खेती नहीं करेंगे, आप लोग हॉर्टिकल्चर खेती करेंगे, और उनको किसानों को सुविधाओं के लिए ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर दिया गया था ताकि कम पानी लगे लेकिन उत्पादन अच्छा हो। ये योजना शासन की थी, शासन की योजना और शासन की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन आज तक ये चालू नहीं हुई और खंडहर का रूप लेते जा रही है। ये है फिल्टर प्लांट नंबर 2। इसके नीचे से एक पाइपलाइन आई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसका एक सीमेंट के द्वारा निर्मित एक व्यवस्था बनाई गई है ताकि पानी के अंदर वह पाइपलाइन लगी हुई है। इसका काम है यहां से पानी को खींचना, कचरे को रोककर पानी को खींचना और उस प्लांट तक पहुंचाना। हम आपको इस जगह पे बार बार इसलिए बता रहे हैं, हम आपको एक एक जगह इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस योजना की पूरी जानकारी आप तक रहे कि पानी कहां से आता था, फिल्टर प्लांट कहां था। ये हमारे बताने का कारण ये है कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो हम उसकी एक एक जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिए। अब हम चलते हैं खेत में और लोगों से भी पूछते हैं कि आप लोगों को इसका फायदा मिला कि नहीं मिला। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम हैं आज जंगलेसर के उन किसानों के पास जिनके यहाँ पर आप देख सकते हैं खेत है। उन लोगों से जब हमने ये जानकारी लेनी चाहिए कि जब शासन के द्वारा करोड़ों रुपए से बने हुए प्लांट जो था, जिसको 17.5 करोड़ रुपए में बनाया गया था, क्या इसकी सुविधा इन किसानों को मिल पाई? आइए हम जानते हैं, इन्हीं से पूछना चाहते हैं क्या यह योजना का फायदा इनको मिल पाया कि नहीं। आप बता सकते मुझे? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला है। मात्र इसको बना कर रख दिया है, मात्र डेमो दिखाने के लिए। उसके कोई फायदा नहीं, आज तक इसको यूज करके भी नहीं देखा है। आप हमें बता सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइप
लाइन बिछी हुई है आपके खेत के बाहर से, तो क्या इससे कभी पानी आया है? खेत के बाहर से नहीं बिछा है, खेते में बिछा है मेरा, लेकिन आज तक एक टिप का पानी भी नहीं आया है इसमें। जमीन से जो अभी बना है ना टंकी, उससे कोई मतलब नहीं है, खाली टाइम पास के लिए ही बनाया कोई है इसको। अधिकारी आते हैं यहाँ पर आप लोग? कोई चीज नहीं आता है यहाँ। आप देख सकते हैं 17.5 करोड़ शासन की योजना, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार इन किसानों के लिए बना था। उन किसानों को ही नहीं पता कि यह योजना उनके ही लाभ के लिए बनाई गई है, ना आज तक उसका किसी प्रकार से उपयोग हुआ है, ना किसी भी एक बूंद पानी इन लोगों को प्राप्त हुआ है। खैर, आपका नाम बता देंगे? देवलाल साहू, राम जंगलेसर। और आपका नाम क्या है? मुकेश चंद्र का। आज हम दूसरे किसान के खेत पर, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो 17.5 करोड़ रुपए की जो योजना शासन के द्वारा तैयार की गई थी, क्या इनको फायदा मिल पाया कि नहीं मिल पाया, ये हम इसी से जानकारी लेते हैं। आप हमें ये बताएंगे कि आपके गांव में एक योजना बनी है हुई है जिसमें किसानों के पानी के लिए एक फिल्टर प्लांट बनाया गया है, पाइपलाइन की व्यवस्थाएं की गई है, क्या ये इसका फायदा आप लोग को मिला है? नहीं मिला। आप लोगों के खेत से पाइपलाइन की कोई लाइन गई है यहाँ से? इधर से नहीं गई है, वो मटिया खाड़ तरफ, मतलब यहाँ से जो अपन गांव बोलते हैं मटिया खाड़, मटिया खाड़ से तरफ वो तरफ गए यहाँ, वही तरफ लगे जरूर है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला किसान मतलब। ये कितने साल हो गए होंगे इस योजना को चालू? 5 से 6 साल लगभग हो गए। तो कोई अधिकारी या कोई आपको इसकी सूचना या इसकी जानकारी देने कभी आए थे, नहीं आए थे? नहीं, आप देख सकते हैं लगाए पड़ रहा है, लेकिन कोई ना ट्रायल करे है ना कुछ करे है। आप देख सकते हैं इतनी करोड़ों की योजना किसान यहाँ पर जानकारी के अनुसार से बचपन से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ना तो आज तक पाइपलाइन आई हुई है, ना ये किसी भी प्रकार से इनको इस चीज की जानकारी है। खैर, आपका नाम बता देंगे? आपका नाम? जागृत साहू मोहड़। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। हम जब यहाँ पर थे तो एक व्यक्ति को हमने देखा जिसे भी इस योजना की बहुत सारी जानकारी है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि शासन की जो इतनी बड़ी योजना थी, उस योजना को अगर क्रियान्वयन नहीं हो पाया या किस कारण से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, शायद इनको यह जानकारी हो। आप बता सकते हैं कि शासन के द्वारा जो ये करोड़ों की जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, यह योजना चालू क्यों नहीं हो पाई, और चालू अगर नहीं हो पाई तो ये क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा, लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा इसका? देखिए, इस योजना को जिस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, उस कंपनी के आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना सफल नहीं हुआ है। वो कागजों में प्रोजेक्ट चालू होते हैं और कागजों में प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सारे अधिकारी से लेकर के राजनीतिक तक इसमें सम्मिलित होकर के पूरा भ्रष्टाचार करके निकल जाते हैं। ये योजना बनी इसलिए थी क्योंकि ये शिवनाथ नदी के किनारे है और इसी से लगा हुआ हमारा नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव आता है। तो राजनांदगांव में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या का कारण कि ये जो मोहड़ गांव है, जंगलेश्वर गांव है, ये डबल क्रॉप धान की खेती करने वाला एरिया है, और यहाँ पे हर एक किसान के पास बोर है। तो बोर होने की वजह से जो वाटर लेवल की जो समस्या आती है वो क्रिएट हो रही थी, और पेयजल की समस्या वहां पे बढ़ गई। तो यहाँ पे एक एनीकट बनाया गया जिससे एनीकट से वाटर को रोका जा सके, और रोकने के बाद एक ड्रिप सिस्टम से, यानी माइक्रो सूक्ष्म, जिससे पौधे की जड़ों को ही बस पानी मिले, बाकी जो पानी वेस्टेज होता है उसको रोका जा सके। जल ही जीवन है, शासन इस चीज को मानती है। इसी कारण जब यहाँ पे बोर के द्वारा यहाँ पे जो किसान है डबल फसल लेते हैं बोर के जरिए, इससे यहाँ का जल स्तर कम होते जा रहा है, जिससे शहर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ये योजना उसी के लिए थी कि यहाँ से हम किसानों को बोर को बंद करा के हम जितनी पानी की इनको जरूरत है हम उतना देंगे, और इनको हार्टिकल्चर खेती करवाएंगे, इन्हें धान की खेती नहीं करना। ये शासन के द्वारा बताया गया था, जिसकी जानकारी हमने अभी आपको वहां पर बने हुए एक हॉल में बताई, जो इनकी योजना थी। खैर, हमारे साथ जो भाई साहब हैं उन्हें इनकी इसकी जानकारी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा। अब हम ये बताएंगे कि ये जो योजना है क्या ये चालू हो पाएगी, क्या मरणोपरांत स्थिति में आ गई है? नहीं, ये तो मरणोपरांत स्थिति में पड़ी हुई है। ये तो पहले दिन से चालू नहीं हो पाई है, जब लगी थी तब चालू नहीं, तो आगे अब चालू क्या होगी? और उसका कारण ये है कि सरकार से जिस व्यक्ति को ये प्रोजेक्ट मिलता है, वो सरकार के और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उसका कोई भी सफल आज तक प्रोजेक्ट नहीं हो पाया है।
अब आप देख सकते हैं कि जिसने लिया था इसको, उसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए इनके बताए अनुसार तो उसकी कोई भी योजना आज तक सफल नहीं हो पाई है। खैर, हम आप तो देख ही चुके हैं 17.5 करोड़ का यह बजट का बना हुआ यह अपना बोलना चाहिए योजना, लेकिन आज तक यह धरातल पे नहीं है। किसान के घर पर जिसका खेत इस मोहर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पाइपलाइनें बिछी हुई है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे कि यह योजना चालू हो पाई थी, इनको इससे क्या क्या सुविधाएं मिली थी, इसके बारे में आप बताइए क्या हुआ था इस योजना के बारे में। योजना के बारे में सर, पाइपलाइन तो चालू नहीं हुआ था। चालू नहीं हुआ? चालू नहीं हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ से कुछ पाइप स्प्रिंकलर या उस टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं मिला कुछ था? भी नहीं मिला था। ये योजना बने हुए कितने दिन हो गए होंगे आपके हिसाब से? लगभग 5 साल, 5 ईयर्स। 5 साल हो चुके हैं इनके अनुसार से, किसी भी प्रकार से कोई भी इनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, ना स्प्रिंकलर या किसी प्रकार की कोई सुविधा ताकि ये यहाँ पर खेती कर सके। ये बताइए आप मुझे, यह जब योजना चालू हुई तो आपके पास कोई अधिकारी आया था कि आपको क्या करना है नहीं करना है बताने के लिए? कोई अधिकारी नहीं आया था। तो आप लोगों के खेत में तो यहाँ पर पानी वो दिख रहा है मुझे, पाइप लगा हुआ, इसको लगाया किसने? वो विभाग वाले लगाए हो जी। विभाग वाले लगाए हैं? हाँ। और आप लोग को कुछ बोले नहीं कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप देख सकते हैं उपस्थित किसान जो यहाँ पे है, जिनके खेतों में पाइप लगाया गया, उनको ही ये जानकारी नहीं है कि आखिर यह योजना किस लिए तैयार हो रही थी, इनको करना क्या है। तो आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार कहाँ तक फैला हुआ है। खैर, आप आगे बने रहिए, हम देखते हैं और कोई अगर किसान होगा तो उससे ही पूछेंगे। खैर, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? हेमलाल साहब। आप कहाँ के रहने वाले? जंगलेश्वर निवासी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।